क्या सच में वह अपनी माँ और बहन का कातिल है? अपने दिल और दिमाग के बीच जंग लड़ते लड़ते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए वह नींद में आगोश में चला गया। थोड़ी देर बाद उस दर्दनाक दिन का सीन उसके सामने सपने में नजर आने लगा, जिसकी वजह से वह झट से बेड से उठकर बैठ गया। वह पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। बैठे में बगल में टेबल पर रखे पानी का गिलास लेकर वो पानी पीने लगा। उसकी आंख के आगे अंधेरा छाने लगा और उस दिन को याद करके उसकी आंख भी नम होने लगी। तभी उसने कमरे की डोर पर कोई आया और आहिस्ते से रूम में एंटर हुआ। यच्छित खुद को नॉर्मल करने में लग गया। जब उसने एक नज़र आंख उठाकर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि यह उसके डैड थे। जब से उसकी माँ और बहन की थैंक यू थी, तब से अनिल जी ने यच्छित के रूम में कदम नहीं रखा था। आज पहली बार था जब इतने सालों बाद वे उसके कमरे में कदम रखे थे। यच्छित को लगा कि शायद वो वन्य को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हों, इसलिए अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, आप जिसे ढूंढने आए हैं वो इस वक्त अपने बेटे के रूम में होगी। यच्छित की बातें सुनकर अनिल जी ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर के लिए चुपचाप वहीं खड़े हो गए। यच्छित को लगा कि शायद अब तक वो जा चुके होंगे, इसलिए वह सामने की तरह अपनी नज़र उठाकर देखा तो अनिल जी वहाँ पर खड़े थे। उसे अपनी तरफ सवालिया नज़रों से देखता देख अनिल जी बोले, आज मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। यच्छित को बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था। अनिल जी के मुंह से खुद के लिए बेटा शब्द सुनकर उसके मुंह से खुद के लिए ये शब्द सुन असर हो गया था। अनिल जी अपने भावहीन चेहरे के साथ यच्छित की तरफ देखते हुए बोले, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? यच्छित ने एक नज़र अनिल जी की तरफ देखा और आहिस्ते से हाँ में सिर हिला दिया। अनिल जी यच्छित के बगल में बैठ गए और उनकी तरफ देखते हुए बोले, कैसा महसूस कर रहे हो? अनिल जी यच्छित को देखकर ही समझ गए थे कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है, सिर्फ दर्द से गुजर रहा है। अब आगे आज की एक दिन यच्छित की माँ वाल्विका जी और उनकी बहन युविका का मर्डर हुआ था। हर साल आज के दिन ना चाहते हुए भी यच्छित के जहन में उन दिन की कातिल याद ताज़ा हो जाती थी। उन पलों को याद करके उसके दिल में एक दर्द सा उठने लगा था। यच्छित अपनी भावहीन आंखों से अनिल जी की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस पिता ने सालों पहले उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था, वह अचानक अपने उस खोए हुए बेटे से मिलने की बात क्यों कर रहा है। रजवात इंडस्ट्रीज कंपनी के एक बड़े से हॉल में सभी एम्प्लॉयर्स बैठ गए। सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स और मिस्टर राजवन की पीए मिस शिवानी सामने की तरफ लगे चेयर्स पर बैठी हुई थी। इस मैनेजर में दृष्टि भी थी, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। उसके बगल में समर बैठा हुआ था। उसके साथ बाकी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स भी शामिल थे। सबको यह इंफॉर्मेशन मिल चुका था कि आज कंपनी के सीईओ मिस्टर गौतम रजवान रिटायरमेंट लेने वाले हैं।
और अपनी कंपनी अपने बेटे को सौंपने वाले हैं। इसलिए आज सबकी आंख नम थी, क्योंकि अब तक मिस्टर रजवंत से बहुत अच्छे से कंपनी संभाली थी। कंपनी की हर एक चीज से लेकर सारे स्टाफ्स का भी एक एक अच्छे लीडर की तरह गाइड किया था। ये मिस्टर राजवंत की गाइडेंस की फैमिली के एक मेंबर की तरह थे। सभी एम्प्लॉयंस और मैनेजर्स मिस्टर गौतम की इस ग्रेट लेजेंसी को बहुत मिस करने लगे थे। मिस्टर गौतम स्टेज पर आए और माइक लेकर बोलना स्टार्ट किया। माय डियर एम्प्लॉयर्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज मैं अपनी कंपनी से रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। यह लंबा वक्त आप लोगों के साथ कैसी बीत गया पता ही नहीं चला। इस जर्नी में आप सबने हमारे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज सबको डील कर सकूं। सो थैंक फॉर दैट। एस यू सी, अपनी मेहनत से बनाई इस कंपनी से आप जैसे डेडिकेटेड और हाई वर्किंग एम्प्लॉय से फेयर ले पाना, इट्स बिट इमोथिंग फॉर मी। मिस्टर राजावंत की इमोशनल स्पीच को सुनकर बहुतों की आंख नम हो गई, क्योंकि वे आज अपनी फेवरेट बॉस को अलविदा जो कहने वाले थे। मिस्टर राजावंत ने अपनी बात जारी रखी। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस कंपनी को अलविदा कह रहा हूँ। मैं बीच बीच में आप सबसे मिलने के लिए आता रहूँगा। मैं आप सबके यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह का प्यार और ट्रस्ट मुझ पर बनाया, ठीक उसी तरह आप मेरे बेटे यानी अपने नए बॉस को भी करें। सी मीट माय सन एंड योर न्यू बॉस मिस्टर अनय सिंह रजवंत। पूरा हाल ताली से जोरदार गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दृष्टि को जब ये कब से कुछ सोचने में गुम थी, अब जब उसने अपने कानों से अनय सिंह रजवंत नाम सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। वह अपनी शॉक्ड आंखों के सामने की तरह देखती है, जो उसे चक्कर जैसा महसूस होता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि अनय था। वहीं अनय जिसके साथ वह बदतमीजियां कर चुकी थी और आगे की भी करने का प्लान बना रही थी। उसे अपनी जूनियर समझने वाली गलती कर अनय ने एक नज़र अपने सारे एम्प्लॉयर्स पर डाली। उसकी आंख तो दृष्टि का चेहरा देखने के लिए बेकरार थी। जैसे ही उसकी नज़र दृष्टि के फेस एक्सप्रेशन पर पड़ी तो वह मन ही मन जोर जोर से हंसने लगा। अब उसे कन्फर्म हो गया था कि दृष्टि उसके ही ऑफिस का काम करती है और वह फाइनेंस डिप्लोमेट की मैनेजर भी है। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, क्या बात है मिस दृष्टि मेहता, ये चैटर बॉस तो मेरे ही एम्प्लॉइंग निकले। अब तो बहुत मज़ा आने वाला है काम करने में। ये सोचते हुए मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, ओ गॉड, मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस काफ़ी सांप वाले लड़के से मैं पंगा ले लूँगी वो मेरे बॉस निकलेगा। प्लीज़ गॉड प्लीज़
सेव मी फ्रॉम हिम। मुझे पता है कि ये सब मुझे नहीं छोड़ने वाले। दृष्टि, मुझे बहुत शौक था ना अपनी फक्र खोने का। अब भुगत, अब तो पक्का ही मुझे जॉब से निकाल देंगे। ओ गॉड, क्या करूँगी मैं, कहाँ जाऊँगी? मैंने तो अभी दूसरी जॉब के बारे में सोचा भी नहीं था। दृष्टि इस अंधेधुन में लगी हुई थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। क्या हुआ मिस मेहता? लगता है आप मेरे सीईओ बनने पर खुश नहीं है। ये सब बोलते हुए अनय दृष्टि की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, जैसे कि वह उसके डर के मजे ले रहा हो। उस वक्त मिस्टर गौतम भी अनय के हाथ साथ खड़े थे। दृष्टि खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। अनय उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोला, वो तो आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप कितनी खुश हैं। यह सुनकर दृष्टि अनय की तरफ देखने लगी। अनय के डैड मिस्टर राजवन दृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, माय फेवरेट एम्प्लॉयर अपने वर्क को लेकर बहुत ही डिप्रेशन और हाई वर्किंग है। यू वुड लव टू वर्क विथ हर। अनय दृष्टि की तरफ स्माइल करते हुए बोला, आई सी एस श्योर डैड, आपको बिल्कुल ठीक कहा। इसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि मिस मेहता अपने फेस पर जबरदस्ती की स्माइल लाते हुए बोली, जी 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 सर। अनय दृष्टि की मौज लेते हुए बोली, मिस मेहता क्या हुआ? आप कुछ घबराई हुई सी लग रही हैं। मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, मैं तुरंत आपको ही प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। दृष्टि अपने फेस पर स्माइल जारी रखते हुए बोली, नो नो नो, इट्स ओके सर, मैं तो बस यूं ही, एवरीथिंग इज ऑल राइट। दृष्टि को अब कुछ समझ नहीं आया तो वह अपनी हाथ बढ़ा देती है। आने की भी अपना हाथ बढ़ाकर दृष्टि के हेडसेक कर लेता है। कांग्रेचुलेशन सर। अनय ने जैसे ही दृष्टि के हाथों को छुआ, उसके सॉफ्टनेस के एहसास में खो गया, क्योंकि उसके हाथ रुई की तरह मुलायम थे। उससे हेडसेक करने के बाद अनय बाकी एम्प्लॉयर्स के पास गया। सभी मैनेजर से उसे बधाई दी। मिस्टर राजावत एक और अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पर आए। मैंने कल शाम अपने रिटायरमेंट और अपने बेटे के न्यूज जर्नी को खुशी में एक पार्टी रखी है, जिसमें आप सब इनवाइटेड हैं। सबने मिस्टर राजवंत के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाई। दृष्टि तो अभी भी शौक में थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि अनय उसका नया बॉस है। वह तो बस काम करते हुए खुद को और अनय को इमेजिंग करने लगी, जिससे अनय उसकी क्लास लगा रहा था। तभी दृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आती हुई बोली, अच्छा हुआ मैं गौतम सर की पीए नहीं थी, वरना मेरा खुश चैन सब चला गया होता। आज के बाद से एक बार फिर अनय का ख्याल आया। नहीं नहीं, मुझे उसके इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कौन सा वे राक्षस है जो मुझे खा जाएगा? वह ये सब बड़बड़ाए ही जा रही थी कि तभी अनय उसके पास आकर बोला, कौन किसे खाने वाला है मिस दृष्टि? अनय की आवाज़ सुनकर दृष्टि अचानक से होश में आ गई। वह मन ही मन बोली, इन्हें भी अभी ही यहाँ आना था। अनय उसके चेहरे पर आ रहे बालों को
लाटा को उसके कान से पीछे करते हुए बोला, मुझे ऐसे क्या लग रहा है कि आप डरी हुई हैं कि आपको इस ऑफिस को छोड़ कर जाने का डर सता रहा है। दृष्टि तो अनय की तरफ देखती ही रह गई, क्योंकि उसने उसके मन की जो बात कह दी थी। दृष्टि अपने आप को रिलैक्स करती हुई बोली, नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, पर आपको फेस एक्सप्रेशन उसके बातों सपोर्ट नहीं कर रहा था। अनय उसके करीब कर ही बोला, वैसे डैड ने कहा है कि आप उसकी फेवरेट एम्प्लॉयर है। मैं अभी ये देखना चाहता हूँ कि आप में ऐसा क्या खासियत है। सो यू इस दी पार्टी टुमारो। दृष्टि ने सब हमें सिर हिला दिया, क्योंकि जब से उसे पता चल गया था कि अनय उसका बॉस है, तब से उसका सामने करने से वह घबरा रही थी। यच्छित का रूम यच्छित अभी भी अपनी भावहीन आंखों से अनिल जी की तरफ देख रहा था। कमरे में एक गहरी सांस शांति छाई हुई थी। अनिल जी आहिस्ते से अपने हाथों को यच्छित के सिर पर फेरते हुए बोले, अपनी माँ की याद आ रही है। यच्छित की आंख हल्की सी नम हो गई थी, पर उसने यह अनिल जी के सामने जाहिर नहीं किया। अनिल जी यच्छित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, तुम जानना चाहते थे कि आज तुम्हारा बाप अचानक तुमसे मिलने क्यों आ गया। यच्छित सवालिया नजरों से उसे उनकी तरफ देखने लगा। अनिल जी अपनी बात जारी रखते हुए बोले, आज एक पिता अपने बेटे से सालों पहले की गलती के लिए माफी मांगने आया है। बेटा, क्या तुम अपने डैडी को माफ कर पाओगे। यच्छित ने भावहीन चेहरों के साथ अपनी भरी आंखों से अनिल जी को तरफ देखा और उनके गले लग गया। अनिल जी भी आंख में आंसू आ गए। आज उन्हें यच्छित को गले लगाकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। बाप बेटे का यह रिश्ता तो सालों पहले किसी वजह से घटाई पड़ गया था। आज फिर से दोनों मिल रहे थे, वे भी सालों बाद। तो आंसुओं की बौछार तो होनी ही थी। यच्छित अनिल जी की सीने से लगे हुए ही बोला, डैड, इतने सालों में मैं आपको बहुत मिस किया। बैक गॉड कि आप मुझे वापस मिल गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। अनिल जी यच्छित की पीठ को सहलाते हुए बोले, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। अपनी बेटी और वाइफ के खोने के गम में ये बिल्कुल ही भूल गया था कि मेरे बच्चे ने भी तो अपनी माँ और अपनी प्यारी बहन को खोया है। पर आज मुझे मेरी गलती का एहसास है बेटा। मैं अपनी गलती का पछतावा करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ उन सारे पलों को जीना चाहता हूँ जो कई सालों में बिखर पड़े थे। आई लव यू डैड। अनिल जी यच्छित के माथे को चूमते हुए बोले, आई लव यू टू माई सन। वन्या उनके बगल में खड़ी। हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, पर आप लोग हैं जो वीडियो में लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अब हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं ये स्टोरी कैसी लगी।
थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।